जब आपका विवेक आपको दोष नहीं दे रहा है, जब आप मन में अनर्थ बात नहीं सोचने वाले बन गए, जब आप हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा अनबन होने से पहले आप माफ़ी मांगते हैं या उसको आप दूर करते हैं, या आपका मन में मिलाप आ गया है, अब दूसरों से आप मिलाप किए हैं, अब आपने प्रभु में बने रहने के लिए सीख लिया है, प्रभु में बने रह के आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना करता है उत्तर नहीं मिल रहा है। जय मसीह सभी को। उत्तर किसी भी जगह से, किसी भी व्यक्ति से उत्तर का मिलना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है ना। उदाहरण के लिए अभी आप किसी को बुलाते हैं, घर में हो या तो किसी को, अगर आपके 2 बार बुलाने के बाद में भी अगर वो आपको उत्तर नहीं देता है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसमें 2-3 बात समझ में आएगा। या तो उन्होंने सुना नहीं, बहरा बहरी है, या तो वो व्यक्ति घमंडी है, या तो जो उनको कुछ बोल रहा है उनको वो वास्ता नहीं करता है। ये सारी बातें समझ में आता है अगर एक व्यक्ति बुलाने पर भी या कुछ कहने पर भी उत्तर नहीं देता है। घर में भी वैसा होता है, बुलाते हुए नहीं सुनने से उसी छोटा बात में भी कभी कभी परिवार में क्या हो जाता है, अनबन हो जाता है, क्योंकि उत्तर नहीं आता है। उत्तर नहीं आने से गर्म हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है कभी कभी। तो हमारा जीवन में उत्तर आना, एग्जाम लिखते वक्त क्वेश्चन जब मिलता है स्टूडेंट को, उत्तर लिखना जरूरी है। उधर में कई सारे लोग समझ नहीं आता है, उधर ब्लैंक खाली छोड़ देता है, खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ देता है, उत्तर तो नहीं आता नहीं है। तो उधर में टीचर लोग क्या बोलेगा, ये तो गया, इसने पढ़ा नहीं, या तो इसको समझ नहीं आया, कुछ भी हो सकता है। तो जीवन में उत्तर का देना, उत्तर का पाना बहुत ही आवश्यक है। मैंने आज का विषय रखा है उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने विभिन्न तरीकाओं से लोगों को उत्तर दिया है, और उत्तर देते हुए इस बात को उन्हें महसूस कराना चाहता था वो कि मैं तेरी बातों को सुनता हूं, मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मैं बहरा नहीं हूं, मैं मरा हुआ नहीं हूं, कहकर इस बात को साबित करने के लिए, इस बात को लोगों को समझाने के लिए परमेश्वर ने उत्पत्ति का पुस्तक से ही, कभी तो उन्होंने आग से उत्तर दिया, कभी तो उन्होंने बादल से उत्तर दिया, कभी तो उन्होंने आग के खंभे से उत्तर दिया, कभी तो उन्होंने झाड़ियों से उत्तर दिया, कभी तो उन्होंने सिंह की माद में उत्तर दिया, कभी रास्ते में उत्तर दिया, रास्ते में जाते हुए लोगों ने प्रभु की आवाज़ को सुना। तो परमेश्वर जो है, बाइबल में जब हम पूरा बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने विभिन्न माध्यम से लोगों को उत्तर दिया है। जब वे संकट में होते हैं, जब वे दुख में वे पुकारते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, जब आवश्यकताओं से होकर गुजर रहे होते हैं, जब मुसीबतों से होकर गुजर रहे होते हैं, तो परमेश्वर ने काफ़ी लोगों को, जब वो कैद में होते हैं, जब वे बंधुआई में गए होते हैं, है ना, तो लोगों ने जब परमेश्वर को पुकारा, या तो परमेश्वर को जब आवश्यकता हुआ कि मुझे उनके पक्ष में बोलना चाहिए, मुझे उत्तर देना चाहिए, तो परमेश्वर चुप नहीं बैठा है। परमेश्वर ने विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकाओं से परमेश्वर ने लोगों को उत्तर दिया है। हालेलुया। भजन संहिता 91:15 पद में, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। इस तरह का बाइबल पद मैंने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया। इस तरह का बाइबल पद बाइबल में बहुत सारा है। कई जगह पर प्रभु ने बोला, मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनूंगा,
मैं तेरी प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा, मैं जीवित हूँ, मैं तेरी सुना करता हूँ। इस प्रकार से सिर्फ वचन से नहीं, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कई सारे लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न तरीकाओं से, विभिन्न माध्यमों से परमेश्वर ने उत्तर दिया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर संसार की कोई वस्तु नहीं है। हमारा परमेश्वर संसार का कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जिंदा है और जीवित परमेश्वर हमारे विनतियों को सुनता है। हाँ, जीवित परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देने के लिए वो सदा तत्पर रहता है। पहला यूहन्ना का पत्र 13, 14, 15 को पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हमें उसके सामने जो हिवा होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हालेलुया। हम लोग अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। क्या बोला प्रभु यीशु ने? एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त करे, सारे संसार की ख्याति को प्राप्त करे, लेकिन अपने प्राण को खो दे, अपनी आत्मा को खो दे, तो उसे क्या लाभ, क्या फायदा? सारे संसार को पाया, सारे संसार को जीत लिया, सारे संसार के धन को पाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, इज्जत कमाया, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने यदि अनंत जीवन का भागीदार अगर नहीं हुआ है तो उसके लिए सब बेकार है, प्रभु यीशु का कहना है। तो हमारे पास संसार के वस्तुएं शायद न होगी, लेकिन हम लोग अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। हम लोग अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। अनंत जीवन पाने का मतलब है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए, परमेश्वर के पाए हुए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए हुए लोग हम लोग हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हमको मिला है, इसलिए हमें गर्व करनी चाहिए कि हम लोग अनंत जीवन हमें मिला है। अब परमेश्वर, यहाँ पर लेखक क्या बोलता है? यूहन्ना कहता है तुम लोगों को अनंत जीवन मिला है, और हम लोग क्या है, हमें हिम्मत होता है, हमें साहस मिला है उसके पुत्र यीशु के द्वारा कि परमेश्वर से प्रार्थना करे, परमेश्वर से विनती करे। प्रार्थना करने के लिए तुमको अधिकार मिला है, प्रार्थना करने के लिए तुमको हिम्मत प्रदान किया गया है, तुम प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। ये बात होता यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारे सुनता है। मांगने का मतलब क्या है? प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अपने विषय में कुछ और भी विषय होंगे, है ना, हमारी आवश्यकता है, हम आज चर्च के विषय के लिए, चर्च के आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते होंगे, आप अपने कुछ भी जो है आप लोग प्रार्थना करते होंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु बोल के हम लोग विनती करते हैं। लेकिन अगर वो प्रार्थना, ध्यान से सुनना है, अगर वो प्रार्थना जो हम करते हैं उस प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा यदि नहीं है तो वो प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में परमेश्वर का इच्छा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है परमेश्वर का इच्छा अगर नहीं है तो हम लोग भले ही हम लोग वो कार्य हम लोग करेंगे, है ना। एक बार इजरायलियों ने प्रभु से बोला, है ना, तो हम लोग उस शत्रुओं के आगे जाके उसके ऊपर में हम लोग चढ़ाई करना चाहते हैं, उससे हम लोग युद्ध करना चाहते हैं, तो प्रभु ने क्या बोला? मत जाओ बोल के प्रभु ने बोला। लेकिन ये लोग क्या किया? जबरदस्ती उस जाति से लड़ाई करने के लिए चला गया। पुराने नियम में एक का जगह हम लोग कहानी मिलता है, हार के आ गया। पहले तो जीता जैसा हुआ, लेकिन बाद में सब भाग के वो लोग को वापस आना पड़ा। कई सारे लोग का मृत्यु भी हो गया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद में हम उस कार्य को शुरू करते हैं, कुछ भी हो, है ना, लेकिन उसमें अगर उस प्रार्थना में प्रभु की इच्छा नहीं है तो भले ही वो काम हम शुरू करें, भले ही हमको शुरू में सफलता मिले,
लेकिन अंत में जाके वो बिखर जाएगा। वो क्या है, हम उसमें पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि, हमारे पैसे के बल पर हम 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो सोच के हम लोगों ने शुरू किया होता है, उस प्रार्थना के प्रत्युत्तर में जो हम चाहते हैं, उस सोच के आधार में हम लोग शुरू किए होते हैं, वो हमको मिलने वाला नहीं है। भले ही सफलता थोड़ा सा मिले, हमारे बुद्धि, हमारा ज्ञान, पैसे के बल पर, आदमियों के बल पर, हमारे जो भी लोग हैं उसके बल पर हमको थोड़ा सा सफलता मिले, लेकिन जो सोच के हम लोगों ने शुरू किया होता है ना, वो हमको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हमारी प्रार्थना, हमारा जो प्रार्थना है, क्यों परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा जैसा हमको महसूस होता है कभी कभी? क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु हमें नहीं देता है? लेकिन वचन तो कहता है, प्रभु तो उत्तर देता है शुरू से ही। वो तो बोलता है प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है। तो आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो यदि हमारे साथ में हो तो हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों कभी कभी प्रभु हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो उसके लिए हम लोग अगर पढ़ेंगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। अनर्थ बात सोचने वाला मन, हमारा मन में अनर्थ बात हम ज़्यादा सोचने के कारण हमारे मन में हम ज़्यादा अनर्थ बात सोचते हैं। अनर्थ मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसी जब हम लोग मन में सोचा करते हैं तो ये भी हमारी प्रार्थना का उत्तर न मिलने का एक कारण होता है। जब हम मन में अनर्थ बात सोचते हैं, पारिवारिक प्रार्थना में हम लोग 24 संख्या को पढ़े भजन संहिता आज, तो यहाँ पर क्या लिखा है? 4 पद में लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? इसका उत्तर देते हुए भजनकार बोलता है, उसमें एक कारण बताता है, जिसका मन, जिन्होंने अपने मन को अनर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। जो हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर परमेश्वर की ओर से न मिलने का कारण क्या है? हमारे मन में हम कई बार अनर्थ बात सोचते रहते हैं। अनर्थ बात जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई महत्व नहीं है। क्या क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या विचार करते रहते हैं। कोई तो ऐसा भी विचार करते रहता है, मन में विचार करते करते सोता है कि, है ना, क्या क्या मन में कल्पना करते हुए सोता है कई सारे लोग। तो ये क्या है? एक अनर्थक विचार है। इस तरह का कई सारे विचार हम मन में लेके चलते हैं। तो ये भी अगर इस प्रकार का विचार जो अनर्थ हो, किसका कोई मतलब ना बनता हो, इस प्रकार का विचार अगर आपके मन में घूमते रहता है और उस वक्त में आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको उत्तर नहीं देगा, हमारे प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलेगा। तीसरी बात, पहला पत्रुस 3 अध्याय 1 से लेकर 7। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। अंत में इस खंड का 7 का अंत में क्या लिखा है? जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। पति पत्नी के बीच में हमेशा झगड़ते रहना, छोटी छोटी विषय पर झगड़े का कारण भी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, हमारा प्रार्थना का उत्तर रुक जाता है।
छोटी छोटी बात पत्नी नहीं सह सकती, पति नहीं सह सकते। यहाँ पर सारा के विषय में कहा गया है ना। अब्राहम कौन था? सारा का अब्राहम कौन था? पति था ना, पति था। लेकिन फिर भी वो पति नहीं कहती थी, क्या कहती थी? स्वामी कहती थी। इसका मतलब क्या है? पूरा अधीनता, सारा पूरा अधीनता में, अब्राहम के अधीनता में वो जीवन यापन करते थे। एक पत्नी अगर सही चाल चलन के साथ में जब अधीनता में रहेगी, चाहे कैसा भी पति न हो, एक दिन उसका मन परिवर्तन हो जाएगा। आप पत्नी हैं और पति को दोष देते रहते हैं हमेशा, ये है वो है, तो मैं लिख के देता हूं आपका पति कभी सुधरेगा भी नहीं, आप जितना भी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि पति के हाथ में नहीं, पत्नी के हाथ में वो सामर्थ परमेश्वर ने दिया है। तो पति पत्नी विश्वासी परिवार में पति पत्नी झगड़ते रहता है, छोटी छोटी बातों में आए दिन उनके बीच में मनमुटाव होता है, आए दिन उनके बीच में बात होता है, आए दिन उनके बीच में झगड़ा होते रहता है। तो ये भी एक विषय है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर हमें मिलने वाला नहीं है। तो प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए भी पति पत्नी के बीच में मिलाप होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। चौथा कारण, मत्ती सुसमाचार 5:23-24, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अब पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, प्रार्थना करने के वक्त में आपको स्मरण आए कि आपका किसी के साथ में अनबन हुआ है। हमेशा एक बात याद रखिए, शनिवार का शाम है ना, हमारा भी अनुभव है, हम दोनों का भी है ना। हम लोग ज़्यादातर, आप लोग याद रखिए, सेवा के समय और दिन उतना पता नहीं, लेकिन रविवार के दिन सेवा में आने से पहले शनिवार के बीच पति पत्नी के बीच में शैतान काम करता है ज़्यादातर। या तो झगड़ा हो जाता है, छोटी बात में, कुछ भी नहीं है बात, हमारा जिंदगी का अनुभव है ये, हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ है। अगर आप शनिवार शाम में पति पत्नी झगड़ते हैं तो रविवार आप कैसे प्रार्थना कर सकेंगे, कैसे आराधना कर सकेंगे? या तो सुबह हो जाता है रविवार सुबह। अब पति पत्नी झगड़ा करके पति आगे आएंगे, पत्नी बाद में आएगी, तो आप यहाँ पर कैसे आराधना कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं, आप गीत भी गा नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा आराधना प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं होगा। तो अभी भी यदि ऐसा हो कि कोई यहाँ पर आया है, आज सुबह कोई कुछ बात होके आया है, या आपका पति यहाँ नहीं है, या आपका पत्नी नहीं है, या घर में झगड़ा होके आया है, तो अभी प्रार्थना करेंगे। उस वक्त में आपको क्या करना है? उसके पास में जाके क्षमा मांगना है। फोन में भी है ना, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का बाहर में है, बहुत लोगों को बेटा बाहर में होगा, पत्नी बाहर में है, पति बाहर में है, कई सारे लोग यहाँ पर बाहर में हैं। फोन में भी झगड़ा हुआ है, तो अभी प्रार्थना के समय बाहर जाके फोन में माफ़ मांगना है। तो क्या होता है, जब तुम प्रार्थना कर रहे होते हो तो तुमको अचानक याद आए कि मेरा उसके साथ में कुछ अनबन हुआ है, तो पहले उससे क्षमा मांगो, तब आके भेंट को चढ़ाओ। इसका मतलब है तब अपने प्रार्थना को फिर तुम निरंतरता, तब तुम्हारा आराधना को निरंतर तुम दो, बोल के ऐसा बोलता है। तो कभी कभी क्या है, मिलाप में ना आया हुआ मन के कारण भी हमारी प्रार्थना सुनवाई नहीं होता है, डीएलओ में चला जाता है ना। हमारा प्रार्थना सुनवाई नहीं होता है कि हमारा मन मिलाप नहीं करना चाहता है। मिलाप न करने के कारण भी हमारा प्रार्थना रुकावट होता है। अंतिम सुसमाचार यूहन्ना 15:7, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अंतिम बात जो है, हमें प्रभु में बनी रहनी चाहिए और उनका वचन हमें, प्रभु का वचन हम में बनी रहनी चाहिए। तब हम मांगते हैं ना, तो प्रभु हमारे सुनता है, प्रभु हमारी सुनता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्रभु में बनी रहनी चाहिए। और इस प्रकार, है ना, इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपका प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे सकता है ना। यहां पर मैंने कन्फर्म नहीं बोला, देगा बोल के नहीं बोला, लेकिन
जब आप क्या करेंगे, जब आपका विवेक आपको दोष नहीं दे रहा है, जब आप मन में अनर्थ बात नहीं सोचने वाले बन गए, जब आप हमेशा पति पत्नी के बीच में झगड़ा अनबन होने से पहले आप माफ़ी मांगते हैं या उसको आप दूर करते हैं, या आपका मन में मिलाप आ गया है, अब दूसरों से आप मिलाप किए हैं, अब आपने प्रभु में बने रहने के लिए सीख लिया है, प्रभु में बने रह के आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना करता है उत्तर नहीं मिल रहा है, फिर भी सब कुछ किया। फादर ने 5 बात बताया, वो तो मैंने शुरू किया, अभी 2 महीना 3 महीना हुआ, अच्छी प्रकार से इस सब का पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कमी क्या है? कमी है शायद वो सब में आप अभी चलने के लिए लागू किया, शुरू किया, फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? वो प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के आधार पर न हुआ हो सकता है। परमेश्वर की इच्छा न होने के कारण भी भले ये सब बातों हम लोग चल रहे हो, लेकिन प्रभु की इच्छा के आधार पर अगर नहीं है तो प्रभु बोलेगा नहीं मिलेगा, ये बोल के प्रभु बोल सकता है। हम लोग प्रभु का प्रार्थना करते हैं हर रविवार। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिस तरह तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारा इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है ऐसा नहीं, लेकिन उनकी इच्छा जो है यहाँ पे होनी चाहिए। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होनी चाहिए, प्रभु की इच्छा होनी चाहिए। रोमी 12:2 में कहता है, संसार के साथ एक समान होके मत चलो, संसार के समान मत चलो, संसार के समान मत बनो, लेकिन तुम्हारा मन नया हो गया है तो तुम्हारा चाल चलन भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा मन नया हो गया तो तुम्हारा चाल चलन भी नहीं होने चाहिए। और जब ये करके तुम आगे बढ़ने के लिए आरंभ करते हो तो उसके द्वारा अनुभव से पता करो कि प्रभु की इच्छा सिद्ध इच्छा, और प्रभु की इच्छा क्या है उसे मालूम करो बोलता है। तो हम प्रभु की इच्छा कैसे पता करेंगे? हमारी प्रार्थना में प्रभु की इच्छा प्रभु कैसे बताएगा? इस तुम्हारी प्रार्थना में मेरा इच्छा नहीं है बोल के कैसे बताएगा वो? जब हम संसार के समान जीने के लिए छोड़ देते हैं, जब हमारा चाल चलन संसार की तरह नहीं लेकिन प्रभु जैसा चाहता है उस प्रकार के जीने के लिए शुरू करते हैं, तो उसमें हम प्रभु को खोज करते हैं। प्रभु की इच्छा क्या है हम लोग खोज जब करते हैं तो क्या होता है? तब हमें परमेश्वर के तब हम सही तरह से हमको प्रार्थना करने के लिए आता है। ऐसा करेंगे तो हमें क्या होता है? हमारा जो प्रार्थना करने वाला जो सहयोगी है, जो हमारा इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा होती है। रोमी 8:26-27 इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमें नहीं पता कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन आप जब इन 5 बातों में होकर आप आगे बढ़ेंगे, जब आप संसार के समान नहीं जिएंगे परंतु मन के नए हो जाने से चाल चलन के साथ नए होकर जब प्रभु की इच्छा खोज करते हैं तो आप में होकर परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगा कि आपको किस विषय पर प्रार्थना करनी चाहिए। आपको अगुवाई करेगा परमेश्वर का आत्मा कि हे बेटा हे बेटी तू इस विषय में प्रार्थना मत कर परंतु तू इस विषय में प्रार्थना कर बोल के परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेगा, बताएगा। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की इच्छा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करेगा, हे बेटा जो तू प्रार्थना कर रहा है उस विषय के लिए प्रार्थना मत कर, लेकिन इस विषय पर तुझे प्रार्थना करनी चाहिए। वो अगुवाई करेगा, तब आपके मुंह से वो विषय निकलेगा और प्रभु बोले क्या बोलेगा? तेरी प्रार्थना का सुनवाई हुआ। हालेलुया। तेरी प्रार्थना का सुनवाई होगा और प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें देता है। अंतिम पद इफिसी 5:17 इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। किसी की इच्छा को समझने के लिए उसे ध्यान से देखना होता है, उसकी चाल चलन को समझना पड़ता है। अभी बच्चे लोग क्या चाहता है उसको जानने के लिए माता पिता क्या करना पड़ेगा? उसकी चाल चलन को देखना पड़ेगा, उसकी बोली को सुनना पड़ेगा, उसका जो एक्टिविटी है उस पर ध्यान करना पड़ेगा। हाँ, तो अब इसको ये चीज़ का आवश्यकता है तो पता चलेगा। उसी प्रकार से हमें ध्यान से प्रभु की ओर हमारे मनों को लगानी चाहिए और परमेश्वर हमको बताएगा कि वास्तव में उसकी इच्छा क्या है। हालेलुया। नहीं तो हम प्रार्थना करते रहेंगे और हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलेगा भी नहीं। इसलिए
हमारा प्रभु तो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमेशा प्रार्थना का उत्तर देते देते, बात करते करते, बातचीत करते करते वो आया है। लेकिन आज तक हमारा प्रार्थना का उत्तर यदि नहीं मिलता है, यदि प्रभु आज तक हमें ऐसा महसूस होने नहीं दिया है, तो हो सकता है कि इन 5 कारणों में कहीं हम चुके हुए हैं, या तो हमारी प्रार्थना में प्रभु की इच्छा नहीं है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हम लोग प्रार्थना नहीं कर रहे होते। अगर ऐसा करते हैं, हमारे प्रार्थना में जो प्रार्थना करते क्या इसमें प्रभु की इच्छा है, तो प्रार्थना कीजिए कि ये सारी बातें होने के लिए। सो परमेश्वर इस छोटे से वचन में हम सभी को आशीष